Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to discuss the topics about CCNP. As you know, we have already completed 6 classes in which classes we learned about basic of networking, basic of networks, network architecture, OSI layers and VLAN, access ports and trunking techniques. So we have completed these kind of topics and today we are here to discuss the BTP and inter-VLAN routing. जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइक दिस कि इस तरह से हमारे पास एक सेटअप था उसमें हमने 3 VLAN क्रिएट किए थे VLAN 10 जो कि HR का IT का था VLAN 20 जो कि सेल्स के लिए था और VLAN 30 जो कि HR का था हमने देखा कि अगर हमने इस VLAN को एक्सटेंड करना है टू अनदर स्विच तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पोर्ट्स को जो अपलिंक पोर्ट्स हैं इनको ट्रंक बनाना होगा और ट्रंक पे हमें वो VLAN जो VLAN यहाँ से फॉरवर्ड कराने हैं जिनका डाटा यहाँ कैरी कराना है ट्रंक पे उनको अलाउड करना होता था राइट नाउ थिंग इज दैट सपोज हमें अपना लैन एक्सटेंड करा के इस स्विच पर भी लेके आना है और यहाँ पर भी मेरा आईटी का यूजर है एचआर का यूजर है और सेल्स का यूजर है तो आपको क्या करना होगा कि वो तीनों वीलैन वीलैन नंबर 10 वीलैन नंबर 20 और वीलैन नंबर 30 आपको क्या करने होंगे जैसा हमने लास्ट क्लास में किया कि स्विच नंबर 3 पर भी आपको वो तीनों वीलैन क्रिएट करने होंगे मैनुअली राइट सपोज इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट आती है कि आपको यहाँ एक स्विच और लगाना है अगेन आपको क्या करना होगा वो 3 VLAN यहां पर भी बनाने होंगे अगर उनके यूजर्स यहां पर अवेलेबल हैं तो सपोज इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आती है कि हमको 5 VLAN और क्रिएट करने हैं तो आपको क्या करना होगा वो 5 VLAN स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 और स्विच 4 पे अगेन क्रिएट करने होंगे और देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक मींस ये मैनुअल अप्रोच है हो सकता है कभी किसी VLAN का नेम गलत हो जाए और या नंबर गलत हो जाए अदरवाइज ये मैनुअली एफर्ट्स है इन एफर्ट्स को अवॉइड करने के लिए एक प्रोटोकॉल आया दैट इज कॉल्ड बीटीपी बीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है वीलैन की इंफॉर्मेशन को बिटवीन द स्विच सिंक करता है सपोज ये स्विच 1 है ये स्विच 2 है अगर मैं इनके बीच में बीटीपी प्रोटोकॉल इनेबल करूंगा तो ये अपने बीलैन डेटाबेस को सिंक करेंगे बीटीपी हमेशा वीलैन की इंफॉर्मेशन ओवर द ट्रंक फॉरवर्ड करता है एक्सेस पोर्ट पर कभी भी वो वीलैन की इंफॉर्मेशन सिंक नहीं करेगा क्यों क्योंकि एक्सेस पोर्ट पर हमें पता है हमेशा एंड यूजर डिवाइस कनेक्ट होती है कोई भी स्विच हमारा कनेक्ट नहीं होगा तो ये इसके लिए क्या है मैंडेटरी थिंग है कि हमेशा ट्रंक के ऊपर क्या करेगा वीलैन की सिंकिंग तो आप क्या करोगे अगर वीलैन हमने यहां पर क्रिएट किया है तो वीलैन वही सेम वीलैन यहां भी होगा और यहां भी होगा विद द हेल्प ऑफ बीटीपी व्हाट अब कंसर्न आता है कि बीटीपी इस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे करता है तो बीटीपी के क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं मींस पहला मोड होता है सर्वर मोड मींस जो स्विच बीटीपी सर्वर मोड में काम करेगा उस स्विच पे आप क्या कर सकते हो वीलैन क्रिएट कर सकते हो वीलैन मॉडिफाई कर सकते हो और वीलैन को डिलीट भी कर सकते हो दैट मीन्स आपको रीड राइट के राइट्स होते हैं ये क्या करता है अपने एडवर्टीजमेंट्स मींस सपोज आपने यहां पर एक वीलैन 40 ऐड किया तो ये सर्वर क्या करेगा उस एडवर्टीजमेंट को अपने ट्रंक से क्या करेगा इंफॉर्मेशन को इस तरह से सेंड करेगा सो दैट जो अवेलेबल स्विच है वो सिंक हो सके और ये इंफॉर्मेशन जो वीलैन आप बना रहे हो इसको अपनी एनवी रैम में रखता है दैट मींस परमानेंट मेमोरी में रखता है एनवी रैम हमेशा आपके सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करती है तो जो स्विच आपका सर्वर मोड में काम करेगा उस पर आप वीलैन क्रिएट कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो डिलीट कर सकते हो और ये वीलैन का डेटाबेस अपनी एनवी रैम में स्टोर रखेगा फर्स्ट थिंग नेक्स्ट क्लाइंट मोड हम हमेशा अपने नेटवर्क में क्या करेंगे एक स्विच को सर्वर बनाएंगे और जो भी वीलैन हम यहाँ पर मैनुअली बना रहे थे वो सिर्फ कहाँ बनाएंगे सर्वर स्विच के ऊपर बनाएंगे बाकी स्विच पर वो वीलैन डेटाबेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा तो फिर बाकी स्विच का रोल क्या होगा बाकी स्विच को हम बना देंगे क्लाइंट राइट बाय डिफॉल्ट सारे स्विच
सर्वर मोड में काम करते हैं। वट हम अपने सेटअप में क्या करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे और बाकी स्विच को क्या बना देंगे, क्लाइंट। क्लाइंट क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट फॉरवर्ड करेगा और अपने जो भी सर्वर होगा उसके साथ सिंक्रोनाइज करेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सिंक रखेगा और कभी भी ये VLAN डेटाबेस को अपनी एनवीरैम में सेव नहीं करेगा। जब भी ये स्विच स्टार्ट होगा, ये अपने BTP सर्वर के साथ कांटेक्ट करेगा और वहां से जो भी VLAN इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो VLAN इंफॉर्मेशन ले लेगा। वेरी सिंपल। तो आपका ओवरहेड क्या कम हुआ कि आपको मैनुअली इन सारे स्विचेस पर VLAN बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग आता है ट्रांसपेरेंट। इन बिटवीन कभी भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये स्विच जो है, जो ये वाला स्विच है, ये एज अ सर्वर काम कर रहा है, राइट। और ये वाले स्विच को मुझे क्या कराना है, एज अ क्लाइंट काम कराना है। इसको कराना है क्लाइंट काम और इसको कराना है एज अ सर्वर। वट इस स्विच को ना तो मुझे सर्वर बनाना है ना क्लाइंट बनाना है, तो मैं इसको, और इस पे मुझे कुछ VLAN क्रिएट करने हैं जो एडिशनल VLAN है, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, एज अ ट्रांसपेरेंट। एज अ ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट स्विच क्या करता है, ये इस तरह से अगर बीच में आ जाता है नेटवर्क में, तो ये क्या करेगा, यहां से जो इंफॉर्मेशन सर्वर ने एडवर्टीज की ओवर द ट्रंक, सेम इंफॉर्मेशन को एडवर्टीज कर देगा टूवर्ड्स द क्लाइंट। मींस ये ट्रांसपेरेंट है, आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को रोकेगा नहीं। वट इस सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड पे आप क्या कर सकते हो, इसके लोकल डेटाबेस में VLAN क्रिएट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। वट ये अपनी इंफॉर्मेशन क्या नहीं करता, किसी के साथ सिंक नहीं करता। मींस आपने यहां से जो इंफॉर्मेशन दी वो इसके पास है और इसने वही वो इंफॉर्मेशन आपकी आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर दी, आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं रोकना। वट आपने इस पर एक VLAN बनाया, सपोज VLAN 50, ये VLAN 50 ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ना इसको फॉरवर्ड करेगा और ना इसको फॉरवर्ड करेगा, ये इसकी एनवी रैम में सेव होगी। तो इस तरह का अगर कहीं भी सिनेरियो है, यहाँ पे इन बिटवीन हमें इस तरह का स्विच रिक्वायर्ड है जो अपना लोकल डेटाबेस भी मेंटेन कर पाए और अपनी VLANs क्रिएट कर पाए, बट उन VLANs को किसी के साथ शेयर ना करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मोड। तो बीटीपी में तीन मोड होते हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। बीटीपी के बेनिफिट्स क्या है कि ये क्या करता है, VLAN कॉन्फ़िगरेशन को कंसिस्टेंट रखता है, सेम रखता है और ट्रैकिंग करता रहता है कि मेरे VLAN प्रॉपर हैं या नहीं है। ये हमेशा VLAN की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एडवर्टीज करता है, राइट। ओवर द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, मींस आप एक डोमेन डिफाइन करोगे, अगर जो भी स्विच उस पार्टिकुलर डोमेन के अंदर हैं वही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, रेदर देन कोई भी स्विच इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। इज इट ओके। अब हम क्या करते हैं कि हम BTP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ओवर द स्विच। सपोज ये मेरा स्विच है, इस स्विच को बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अब आपको BTP कॉन्फ़िगर करना है, हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में और मैंने डाला BTP मोड। आपको BTP का मोड्स डिफाइन करना है, बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है, दैट इज द रीजन ये आपको मैसेज दे रहा है, डिवाइस मोड ऑलरेडी इन BTP सर्वर, ये ऑलरेडी BTP सर्वर में। अब हम एक क्या डिफाइन कर देंगे, डोमेन। सपोज हमने डोमेन नेम दे दिया सिस्को, कह रहे ऑलरेडी सिस्को है, राइट। तो हमने इस पे काम कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे सो BTP स्टेटस, अभी हमने सिर्फ सर्वर बनाया है, यहाँ बता रहा है BTP का वर्जन कौन सा चल रहा है, 2। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की कोई कॉन्फ़िग अगर चेंज होगी तो BTP का डोमेन के जितने स्विच होंगे वो अपने रिवीजन नंबर को इंक्रीज करते रहते, दैट सो दैट विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये सिंक में रहते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN, अभी कितने VLAN बने हुए हैं इस पे, 9। इसका मोड क्या है, सर्वर, डोमेन नेम क्या है, सिस्को। अब अगर आप चेक करेंगे सो VLAN वेरिफ, कितने VLAN बने हुए हैं, 4। 9 टोटल 9 है क्योंकि बाई डिफॉल्ट 1 1000 2 3 4 5 ये बने रहते हैं। हमने बनाया था 10 20 30 और एक कौन सा बन गया, 40, राइट। ओके। अब हम यहां आते हैं, इस स्विच को बनाते हैं ट्रांसपेरेंट। सपोज मैंने इनेबल और यहां पर गया कॉन्फ़िग टी BTP मोड और ट्रांसपेरेंट, फिर दिया BTP डोमेन और सिस्को, करेक्ट। अब हमने कहा सो BTP स्टेटस, BTP स्टेटस में इसने बता दिया कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 8 है, इसके पास 8 है जबकि वहां 9 थे, और ये किस मोड में चल रहा है,
ट्रांसपेरेंट मोड में चल रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे सो VLAN VREF, यहाँ पर IT का 10 20 30 चल रहा है, राइट, इस तरह की VLAN चल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि थर्ड वाले में। थर्ड वाले को हम बनाते हैं क्लाइंट। किस तरह से? कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, हम चलाएंगे BTP मोड और क्या चला दिया उसको? क्लाइंट। ये हो गया सेटिंग डिवाइस टू BTP क्लाइंट, यानी इसका क्लाइंट मोड क्या गया। अब BTP डोमेन कौन सा दे दें? सेम डोमेन में रखना है, सिस्को, राइट। डिवाइस नेम ऑलरेडी सेट टू सिस्को। अब हम देखते हैं सो BTP और स्टेटस। अब अगर यहाँ पर देखेंगे एग्जिस्टिंग VLAN कितने आ गए? नहीं। जैसे ही हमने इसको क्या किया, इस स्विच को BTP का मेंबर बनाया, क्लाइंट बनाया, इसने अपना डेटाबेस क्या कर लिया? सिंक कर लिया। किसके साथ? सर्वर के साथ। सर्वर पर कितने VLAN अवेलेबल थे? 9। तो यहां पर भी कितने स्विच अवेलेबल हैं? 9। देखो कैसे, सो VLAN VREF। अगर आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं, इसके होस्ट नेम को चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम BTP क्लाइंट, ओके, और इसका होस्ट नेम कर देते हैं सर्वर, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, जब हम डेटाबेस देखें तो हमें क्लियर दिखे। इसका होस्ट नेम कर देते हैं BTP सर्वर, राइट। अब BTP सर्वर पर अगर आप देखोगे सो VLAN VREF, कितने VLAN है? 4। यहां पर BTP क्लाइंट पर भी हम देखते हैं सो VLAN VREF कितने हैं? 4। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या क्लाइंट पे मैं कोई काम कर सकता हूं। सपोज मैं बोल रहा हूं नो VLAN और सपोज 10, तो ये आपको एरर दे रहा है, BTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। तो दैट इज प्रूव्ड कि क्लाइंट मोड पर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। रीजन, बिकॉज वो अपना डेटाबेस किसके साथ शेयर कर रहा है, किससे ले रहा है, सिंक कर रहा है? सर्वर से। गुड। नेक्स्ट थिंग देखते हैं ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट का हमने होस्ट नेम चेंज नहीं किया है। यहां पर देखते हैं क्या हम कोई काम कर पा रहे हैं। सपोज मैंने डाला VLAN और एक डाल दिया 101, बना पा रहे हैं। क्यों? ट्रांसपेरेंट पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट वो अपना डेटाबेस किसी और के साथ क्या नहीं करेगा? शेयर नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर एक VLAN कौन सा आ गया? VLAN 101, ओके। अब यहाँ पर 10 20 30 क्यों आ रहे हैं? आपको याद होगा कल वाली लैब में मैनुअल हमने ये इस पर क्रिएट किए थे। जब मैनुअल क्रिएट किए थे तो ये इसके लोकल डेटाबेस में हैं, इसीलिए ये दिख रहा है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं दे रहा, ना अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ उसको फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ रोक नहीं रहा है। अब आप यहाँ देखो कि क्या यहाँ पर VLAN 101 क्लाइंट के पास आया? सो VLAN VREF 101 यहाँ नहीं आया। तो इट्स प्रूव कि ट्रांसपेरेंट मोड पे मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूं और वो अपना डेटाबेस लोकली रखता है, किसी दूसरे को शेयर नहीं करता। थर्ड थिंग, अब हम देखते हैं सर्वर पे कि सर्वर पर हम कोई मॉडिफाई कर पा रहे हैं। कॉन्फिग टी यहां हमने बना दिया VLAN 200, ओके। VLAN 200 बना दिया। यहाँ देखते हैं सो VLAN VREF, VLAN 200 बन गया। अब अगर मैं इसका BTP स्टेटस चेक करूं, BTP स्टेटस चेक कर लिया, रिवीजन नंबर, क्योंकि अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है पहली बार, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर उसने क्या कर दिया? 1। अब इस डोमेन में जो भी इसका क्लाइंट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर भी 1 होगा। इसी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की बेस पे ये अपना डेटाबेस सिंक रखते हैं कि दोनों का कॉन्फ़िगर रिवीजन नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एग्जिस्टिंग VLAN कितने हैं? 10। लेट्स सी ऑन द स्विच, क्लाइंट स्विच, सो BTP स्टेटस। आप यहां देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या आ गया? 1, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN कितने हो गए? 10। जबकि VLAN हमने कहां बनाया है? सर्वर पे। यहाँ पर VLAN कौन सा आ गया आपके पास बन के? 200। क्या ये VLAN यहां पर आया? ट्रांसपेरेंट के पास आया? देखते हैं। सो VLAN VREF ट्रांसपेरेंट के डेटाबेस में नहीं आया, तो इट्स प्रूफ कि ट्रांसपेरेंट सिर्फ एज अ ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है, मतलब सर्वर की जो इंफॉर्मेशन यहां आ रही है उसको सेंड कर दे रहा है आगे, बट अपने डेटाबेस को ना तो इनके साथ शेयर कर रहा है और ना इनकी इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। सो दैट इज प्रूव्ड। इस तरह से BTP की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने VLAN डेटाबेस को ऑटोमेटिकली सिंक कर सकते हैं विद इन अ डोमेन।
सो आई थिंक बीटीपी का कंसेप्ट सबको समझ आया होगा, राइट? अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग क्या है, हम यहां पर समझते हैं। देखो अभी इसी सेम सिनेरियो पे हम लोग काम करते हैं। अभी कल जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आपने देखा था कि एचआर की मशीन एचआर के साथ कम्युनिकेशन कर पा रही थी, वट एचआर की मशीन आईटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही थी। दैट मीन्स कि सेम वीलैन तो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, वट वो डिफरेंट वीलैन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। रीजन, क्योंकि अब वो डिफरेंट दो अलग अलग नेटवर्क हैं, और दो अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें एक बीच में कौन सी डिवाइस लानी पड़ेगी, राउटर। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कौन कनेक्ट करता है, एक लेयर 3 डिवाइस कनेक्ट करती है, और लेयर 3 डिवाइस हमारे केस में क्या होती है, राउटर। हम क्या करेंगे, राउटर के एक फिजिकल इंटरफेस से केबल लेंगे और किसी भी एक स्विच पर कनेक्ट कर देंगे, राइट? ये इतना समझ आ गया। अब चूंकि इस वीलैन से हमारा एचआर का डाटा भी जाएगा, सेल्स का डाटा भी जाएगा, आईटी का भी जाएगा, तो ऑब्वियसली है इसका मोड क्या रखेंगे, ट्रंक। रीजन, क्योंकि इस पर मल्टीपल वीलैन की इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, शेयर करनी है। तो इस पोर्ट को हम क्या बना देंगे, ट्रंक बना देंगे। चलो यहां पर ये ट्रंक बन गया, सारे वीलैन अलाउ कर दिए, इंफॉर्मेशन जाएगी। अब आते हैं राउटर के पास। राउटर लेकिन कभी भी ट्रंक की लैंग्वेज नहीं समझता है। राउटर तो L3 पोर्ट है, फिर इसको कैसे काम करेंगे, जबकि स्विच क्या कर रहा है, टैगिंग इंफॉर्मेशन समझ रहा है। मींस यहां से ये वीलैन का डाटा आएगा, उसका टैग लगा देगा, इस वीलैन का आएगा, उसका टैग लगा देगा। तो यहां पर हम कैसे बताएं राउटर को कि ये वीलैन का डेटाबेस है, तो राउटर पे भी हम क्या करते हैं, सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और सब इंटरफेस क्रिएट करने के बाद एक इनकैप्सुलेशन डिफाइन करते हैं। कौन सा इनकैप्सुलेशन, 802.1q, जो कि आपका क्या है, ट्रंकिंग टैगिंग प्रोटोकॉल है, जो यहां भी चल रहा है, और उसको हम इस पोर्ट पे भी इनेबल कर देते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर यहां से एचआर वीलैन का डाटा आया, तो ये समझ जाएगा ये एचआर वीलैन का डाटा है, और उसको रिस्पेक्टिव वीलैन में क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो दोनों तरफ हम इस तरह से क्या इनेबल कर देंगे, टैगिंग इनेबल कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वीलैन 10, वीलैन 20 और वीलैन 30, इन तीनों के एसवीआई यानी कि L3 इंटरफेस कहां क्रिएट कर देंगे, इस राउटर पे। इस इंटरफेस पे भी मैं एक आईपी डाल दूंगा किसी भी रेंज का, रेंज से मतलब जो मेरे वीलैन 10 का सबनेट है, वीलैन 20 के एसबीआई पर भी एक आईपी डाल दूंगा 20 की रेंज का, और 30 के इंटरफेस पे भी एक क्या डाल दूंगा, आईपी डाल दूंगा किसकी रेंज का, 30 वीलैन की सबनेट की रेंज का। क्लियर? अब क्या होगा, जो आईपी मेरा यहां कॉन्फ़िगर है एचआर के लिए, वीलैन 30 का जो आईपी होगा वो एज ए गेटवे काम करेगा। सेल्स जो वीलैन 20 का पार्ट है, तो वीलैन 20 का जो एसबीआई आईपी है वो एज अ गेटवे काम करेगा। और आईटी के लिए यानी कि वीलैन 10 के लिए, जो वीलैन 10 का एसबीआई यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है आईपी, वो एज अ गेटवे काम करेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, सपोज वीलैन 10 की कोई भी मशीन सेल्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो ये बेसिक रूल है कि जब भी कहीं किसी मशीन पे, सपोज आपकी एक मशीन है, इस पर एक आपने आईपी डाला हुआ है 10.10.10.2, और इसका कोई भी सबनेट मास्क डाला हुआ है। सपोज आपने जो सबनेट मास्क डाला हुआ है वो डाला हुआ है 255.255 255.0 फॉर एग्जाम्पल, राइट? ये आपने डाला हुआ है वर्ड, और आपने अपना गेटवे डाला हुआ है, इसको बता दिया 10 डॉट, गेटवे का मतलब राउटर का आईपी 10.10.10, कि अगर आपको सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है तब तो आप L2 स्विचिंग के थ्रू करो। अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क में जाना है तो आप किसके पास जाओ, गेटवे के, क्योंकि दो डिफरेंट नेटवर्क की नॉलेज किसके पास है, राउटिंग किसके पास है, राउटर के पास। तो क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ कोई कमांड चलाओगे, सपोज मैंने कमांड चलाई यहाँ पर पिंग, और यहाँ पर लिखा 20.20.20.2, जैसे ही इस पर आपने कमांड चलाई, ये अपना सबनेट मास्क चेक करेगा कि क्या डेस्टिनेशन वाला आईपी मेरे सबनेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है।
तो इसी ये रीजन है कि हमें सबनेट मास्क डालना होता है। कैसे चेक करता है, ये आईपी एड्रेस के टॉपिक में सीसीएनए में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर किसी को इसमें कोई इश्यू या डाउट है तो वो सीसीएनए की आईपी एड्रेसिंग वाली वीडियो को रेफर कर सकता है, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना सबनेट मास्क चेक करेगा। सबनेट मास्क में नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स की हेल्प से ये पता कर लेगा कि मेरी नेटवर्क आईडी क्या है और ये आईपी मेरे नेटवर्क से बिलोंग करता है या नहीं। इसको पता चलेगा ये आईपी मेरे नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता, तो फिर ये किस क्या करेगा, देन ये पीसी रीच करेगा अपने गेटवे को, अपने गेटवे के पास जाएगा और गेटवे को बोलेगा कि आई वांट टू रीच दिस आईपी। गेटवे कौन है, ये राउटर। अब ये राउटर क्या करेगा, ये इस 20 की रेंज की राउटिंग चेक करेगा कि क्या इसकी इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचने का रूट मेरे पास है या नहीं है। अगर होगा तो अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर देगा, नहीं होगा तो ड्रॉप कर देगा, राइट। सो दैट इज द रीजन हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, गेटवे। अब हम क्या करते हैं, इंटर वीलैन राउटिंग को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। कैसे, हमने एक राउटर लिया, सपोज ये मेरा राउटर हो गया, इस राउटर को मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। इस राउटर की किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्टिविटी कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने इस स्विच के साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट। यहाँ पर पोर्ट है फास्ट ईथरनेट 0/0, यहाँ पर है फास्ट ईथरनेट 0/8। स्विच के एंड पे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि स्विच पर आपको मल्टीपल वीलैन का डाटा शेयर करना है, तो इसको क्या बना दिया, स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो सारे वीलैन इस पर अलाउड हो जाएंगे, और हमने इसको कर दिया सेव, यानी कि हमारा यहाँ के एंड का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम कहाँ आते हैं, राउटर एंड पे। राउटर एंड पे हमने क्या करना है, फिजिकल इंटरफेस के पास जाना है। कौन सा फिजिकल इंटरफेस, जो फिजिकल इंटरफेस हमारा 2 वाट स्विच है, तो वो फिजिकल इंटरफेस कौन सा है, 0/0। पोर्ट को क्या करेंगे, नो सेट। नो सेट क्यों करेंगे, बाय डिफॉल्ट L3 पोर्ट हमेशा एडमिन डाउन होते हैं, तो उसको नो सेट कर लिया। नो सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कमांड इस तरह से चला, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0.1, यानी कि हम बना लेंगे एक सब इंटरफेस। इस फिजिकल इंटरफेस पे तो सिंगल कनेक्शन है, बट उसको डिवाइड करेंगे सब इंटरफेस में। तो हमने पहला सब इंटरफेस बना लिया, और यहाँ पर नंबर कोई भी दे सकते हो, इसका वीलैन के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होता। अब आपको क्या करना है, इस सब इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन इनेबल करना है। कौन सा एनकैप्सुलेशन, ट्रंक की टैगिंग वाला एनकैप्सुलेशन। ट्रंक की टैगिंग के लिए आपका कौन सा एनकैप्सुलेशन चलता है, .1q, या आप कह सकते हैं 802.1q। ये हमने इस पे क्या किया, इनेबल कर दिया। इसके बाद आपको ये डालना है कि इस इंटरफेस को किस वीलैन में, जैसे वहां वीलैन देते थे, इस इंटरफेस को किस वीलैन में डालना है। मींस इस पे ये टैग अगर भेजे, किस वीलैन से रिलेटेड टैग भेजेगा, तो हमने कहा 10। दैट मीन्स ये सब इंटरफेस डेडिकेटेड किसके से बिलोंग करेगा, अब बीलैन 10। अब बीलैन 10 का इस पर एक क्या डाल देते हैं, आईपी कौन सा, 10.10.10.10, और क्या डाल देते हैं, सबनेट मास्क 255.0.0, यही रेंज चल रही है। दैट मीन्स हमने बीलैन 10 के लिए क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, कहां, राउटर के ऊपर। इज इट क्लियर नाउ। अब हमें क्या करना है, दूसरा वीलैन क्रिएट करना है, तो दूसरा सब इंटरफेस बना लिया 0.2। यहाँ पर भी क्या दे दें, एनकैप्सुलेशन। कौन सा एनकैप्सुलेशन, .1q, सो दैट ये ट्रंकिंग को समझ पाए, और इसको किस वीलैन में डाल दें, 20 में। अब 20 वीलैन पे क्या डाल दें, आईपी एड्रेस क्या डाल दें, 20.0 20.20 डॉट और 10 255.255 डॉट सॉरी 255.0.0.0, ये इसका क्या हो गया, आईपी। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0.3, तीसरा सब इंटरफेस बना दिया, इनकैप्सुलेशन .1q, और इसको किस वीलैन में डाल दिया, 30 में। इसको भी क्या दे दिया, आईपी एड्रेस 30.30.30.10 और 255.0.0.0। अब ये सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखेंगे शो आईपी इंटरफेस वेरिफ, यहाँ पर आपने क्या किया, वीलैन 10 के लिए एक गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, वीलैन 20 के लिए एक गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, और वीलैन 30 के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया। अब देखेंगे अगर शो आईपी रूट, तो यहाँ पर सारे की राउटिंग इसके पास है, इसको 10 का रूट भी पता है, 20 का भी पता है, और
30 का भी पता है कि ये किस किस इंटरफेस से कनेक्टेड है। अब अगर आपका कम्युनिकेशन कराना है तो क्या होगा, सपोज इस पर HR पे हमारा कौन सा चल रहा है, 30 का चल रहा है, और IT पे कौन सा चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो इन सब पे इनके गेटवे डिफाइन कर देते हैं। कैसे, यहाँ आते हैं, इसका गेटवे क्या है, 30.30.30.10, ये हमने कॉन्फ़िगर किया है, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं सो दैट ये डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। 30 और 30.10 ये भी हो गया हमारा। ये हमारा सेल्स है, सेल्स VLAN 20 था और 20 वाले को हमने दिया था 20.20.20.10, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारा IP है 20.20.20.10, ये हमारा 10 का है, 10.10.10.10, ये भी 10 का है, इसका भी हमारा गेटवे सेम 10.10.10.10। यहाँ आ जाते हैं, दूसरे स्विच पे भी देख लेते हैं, ये भी 10 का है, तो 10.10.10.10, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, तो 10 का है, 10.10.10.10, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये हमारा 20 का है, 20.20.20.10, ये वाला भी 20 का है, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं हम, इसका भी हो जाएगा 20.20.20, सॉरी इस पर IP नहीं है, तो 20.20.20.4 दे देते हैं, सबनेट मास्क हो गया, गेटवे दे देते हैं 20.20.20.10। नेक्स्ट HR है, यानी कि 30 का है, तो इसका IP हो जाएगा 30.30.30.10, और इसको भी दे देते हैं, इस पे IP नहीं है, तो 30.30.30.4 इसका IP हो गया, और इसका गेटवे हो गया 30.30.30.10, क्योंकि राउटर पे हमने ये कॉन्फ़िगर किया है, राइट। अब चेक करते हैं कि क्या जो काम हमने किया है वो पॉसिबल, यानी कि वो प्रूव हो रहा है या नहीं। हम आए, ये हमारी कौन सी मशीन है, ये मशीन मेरे VLAN 10 से बिलोंग करती है। तो पहले तो मैं 10.10.10.10 को पिंग करता हूँ, जो मेरा गेटवे है, कि क्या मैं अपने गेटवे तक पहुंच पा रहा हूँ, यानी अपने राउटर तक पहुंच पा रहा हूँ। यस, आप अपने राउटर तक पहुंच पा रहे हो, ओके। अब मैं चेक करता हूं कि क्या मैं किसी दूसरे VLAN के गेटवे पे पहुंच पा रहा हूं, यानी 20.20, सॉरी 1 कोई IP नहीं है, 10 गेटवे क्या है 10। तो क्या मैं यस, मैं VLAN 20 के गेटवे पे भी पहुंच पा रहा हूं। अब हम देखते हैं कि क्या मैं 30 के गेटवे पे पहुंच पा रहा हूं, तो दैट कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 1 बाय 1 उसको रिजॉल्व कर पाए, राइट। तो ये हमारा पूरा हो गया कि मैं इस मशीन से, यहां से क्या कर पा रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां से यहां जाकर तीनों गेटवे को रीच कर पा रहा हूं, राइट। अब अगर मुझे किसी दूसरे VLAN में काम करना है, तो ये क्या करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये आपका काम करेगा इस तरह से। देखो एक बार, कि अभी हम लोग हैं इस VLAN में, ये VLAN है 10। अब अगर VLAN 10 को अपने गेटवे के पास जाना है, तो ये यहां से गया और .1 वाले इंटरफेस पे, जो आपने एक इंटरफेस डिफाइन किया था, फास्ट ईथरनेट 0/0.1, उसके पास गया। अब अगर इसको जाना है किसी दूसरे VLAN के पास, तो ये 010 क्या करेगा, ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। सपोज इसको जाना है 20 के पास, तो ये देखेगा भाई 20 मेरा कहाँ कनेक्टेड है, तो 20 इसको कनेक्टेड मिलेगा फास्ट ईथरनेट 0/0/2 पे। तो इस पैकेट को ये क्या करेगा, 0/0 पे भेज देगा, और आपका पैकेट किसके पास आ जाएगा, सेल्स के पास आ जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, राउटर। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर अभी हमने राउटिंग देखी थी, किस पर, जो हमारा राउटर था, उस राउटर पे हम क्या देख लेंगे, अपनी राउटिंग ये देखेंगे। तो ये दिखा रहा है, देखो 20 का नेटवर्क फास्ट ईथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है, और 30 का नेटवर्क 0/0/3 से कनेक्टेड है। तो जैसे ही इसके पास कोई भी रूट आएगा, ये क्या करेगा, आपके रूट को प्रॉपर उसी डायरेक्शन में सेंड कर देगा, राइट। तो हम 10 से पिंग करके देखते हैं, किसको पिंग करें, पिंग 20.20.20.1 कि कोई ऐसा IP है। तो देखो, अभी आप हो IT, IT का VLAN है 10,
VLAN 10 से आप 20 VLAN को रीच कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग को या इस वाले सेटअप को राउटर ऑन स्टिक भी बोलते हैं, राइट। इसमें फ्लो क्या हुआ, यहां से पैकेट गया, इसको पता चला कि ये डिफरेंट नेटवर्क में है, ये अपने गेटवे के पास गया, गेटवे कौन है, यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0/.1। उसने देखा कि 20 तक जाना है, 20 की राउटिंग किस पे 0/2 के पास है, और यहाँ भेज दिया। अब डिफरेंट नेटवर्क को पिंग करते हैं, दैट मीन्स 30.30.30.1 को पिंग करते हैं कि वो पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 30.31 अभी तक तो पिंग नहीं हुआ, देखते हैं क्या है, पिंग होगा, राइट। पिंग हो गया हमारा। तो दैट मीन्स तीनों वीलैन आपस में क्या कर रहे हैं, अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो हमने लर्न किया हाउ टू सिंक द वीलैन डेटाबेस बिटवीन मल्टीपल स्विचेस विदाउट डूइंग एनी मैनुअल एंट्री, राइट। अगर हम वीलैन सर्वर पे बना रहे हैं तो ऑल ओवर हमारा नेटवर्क क्या हो जाए, सिंक हो जाए। वो क्या था रोल, बीटीपी, बीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बीटीपी में तीन मोड थे, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। सर्वर पे मैं कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूं और क्लाइंट पे नहीं। क्लाइंट हमेशा अपना डेटाबेस किसके साथ शेयर करेगा, सर्वर के। ट्रांसपेरेंट मोड क्या करेगा, आपके उसके पास जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उनको फर्दर आगे ट्रांसफर कर देगा, अपना डेटाबेस किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और हम उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ अगर हमें डिफरेंट बाई डिफॉल्ट वीलन के कंसेप्ट में दो डिफरेंट वीलन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, उसके लिए हमें एक राउटर ऑन स्टिक यानी कि इंटर वीलन राउटिंग करानी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच का पोर्ट जो राउटर से कनेक्टेड है उसको ट्रंक बनाते हैं, उस पर रिस्पेक्टिव वीलन अलाउ करते हैं या फिर उसको डिफॉल्ट अलाउ यानी ऑल वीलन अलाउ रहने देते हैं। राउटर के केस पे हम क्या करते हैं, सब इंटरफेस बनाते हैं, क्योंकि राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे हम इस तरह से तीन वीलैन या तीन अलग अलग आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते सिंगल इंटरफेस से, इसलिए हम उसको किस पे डिवाइड करते हैं, सब इंटरफेस पे, क्योंकि हमें यहाँ पे तीन वीलैन का गेटवे कॉन्फ़िगर करना था। और उन पर इनेबल करते हैं एनकैप्सुलेशन। कौन सा एनकैप्सुलेशन, .1 क्यू। वो क्यों करते हैं, सो दैट जो वीलन की इंफॉर्मेशन टैगिंग यहां से आ रही है उसको ये भी अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम यहाँ पर वीलन टैगिंग इनेबल करते हैं एंड आफ्टर दैट ये एज अ गेटवे काम करता है और हमारी डिफरेंट वीलन को आपस में कम्युनिकेट कराता है, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।